अरमान ने घर छोड़ा, लेकिन घर छोड़ने से पहले पोदार हाउस में जो कुछ भी हुआ है ना, ओ माय गॉड, उसके बारे में सुनकर जानकर मैं तो हैरान परेशान रह गया हूँ। और आप भी उतने ही हैरान परेशान हो जाएंगे। और अब इसी के कारण अरमान ने अपना सब कुछ छोड़ने का मन बना दिया है। जी हाँ, घर तो छोड़ दिया, घर के पैसे भी छोड़ दिए, और तो और अब इस घर का, इस परिवार का जो नाम है, यानी कि पोद्दार जो टाइटल है उसके साथ जुड़ा हुआ, उसको भी वो छोड़ना चाहता है। मतलब इतनी नफरत उसके मन में जागी तो कैसे? आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहला कारण तो शिवानी माँ की वापसी और ये राज उजागर होना कि अरमान से झूठ बोला गया, और उसमें कौन कौन शामिल था ये जब पता चला अरमान को, तो उसके मन में बहुत सारी नफरत आ गई अपने ही परिवार के लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या, और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने टीवी का गब्बर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी हाँ, अरमान के लिए मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इतना बड़ा शौक तो लगा ही लगा, लेकिन सिर्फ एक शौक नहीं, शौक पे शौक, शौक पे शौक उसको मिलते जा रहे हैं। पहला शौक तब मिला जब उसे पता चला कि उसकी मां जिंदा है। फिर पता चला कि मां को गायब करने के पीछे दादी सा का हाथ है। और बड़ा शौक तो तब लगा जब उसे पता चला कि दादी सा के साथ उसकी मां, जिसे वो मां से भी ज्यादा मान सम्मान देता था, यानी कि विद्या मां, जिनकी हर बात को वो मानता था और जिनके लिए कभी वो कुछ बुरा सोचता नहीं था, और उन्हें दुख हो वैसा कोई बर्ताव नहीं करता था, और उनकी सारी बातों को मानकर वो अबीरा तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, वही विद्या मां मासा के साथ इस साजिश में शामिल थी। ये जब उसे पता चला तो कितना बड़ा झटका लगा, और यही बड़ी वजह बनी वो घर छोड़कर गया। और फिर दादी सा ने धमकी भी दी और विद्या ने सुसाइड करने तक की धमकी दे डाली, लेकिन अरमान किसी के रुके अब रुका नहीं है और वो निकल गया है। भले उसे पैसे की तंगी है, उसकी माँ बीमार है, अस्पताल में वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई हार्ट में प्रॉब्लम है और हार्ट अटैक भी आ सकता है, उनकी लाइफ को खतरा है। लेकिन हाँ, अबीरा मदद कर रही है अभी, लेकिन हाँ मुसीबत में है। लेकिन फिर भी वो पोद्दार से कोई मदद नहीं चाहता, पोद्दार का नाम भी उसको नहीं चाहिए अपने साथ। इतनी नफरत उसके मन में आ गई है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई माधव भाई साहब क्या कर रहे हैं, माधव क्यों कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये खबर आ रही है कि माधव ने भी घर छोड़ने की तैयारी कर ली थी, यहाँ अपने बेटे के साथ वो भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन विद्या ने कुछ ऐसी साजिश की है और कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसके कारण माधव भाई साहब को ना चाहते हुए भी अपने घर में, यानी कि पोद्दार हाउस में रुकना पड़ा है। वो मजबूर हो गए हैं। लेकिन ऐसे भी आखिर इतनी बड़ी क्या मजबूरी आ गई? विद्या जो कुछ भी किया अब तक उसने झूठ ही बोला, झूठ बोलकर वो उनके साथ रही, और अब अगर वो सुसाइड करने की धमकी भी दे रही है या सुसाइड अटेम्प्ट भी करती है तो भी माधव भाई साहब को उसे सबक सिखाने के लिए छोड़कर निकलना चाहिए। लेकिन शायद उनकी उतनी हिम्मत नहीं बढ़ी, जिसके कारण वो वहां पर रुक गए हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अबीरा चारू के बारे में क्या होने वाला है, उनकी क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेकर शायद ये सोच रहे हैं कि अगर अबीर और कियारा की जो लव स्टोरी है वो पसंद आने लगी लोगों को, उनकी केमिस्ट्री जमने लगी और उनकी बात अगर लोगों को हजम होने लगी, तो शायद इस कहानी को कंटिन्यू रखेंगे, चारू को उनके बीच लाएंगे नहीं। लेकिन अगर ये कहानी लोगों को पसंद नहीं आई और लगातार लोगों की डिमांड बढ़ी कि नहीं भाई चारू को लाओ, चारू को लाओ, चारू और अबीर को एक करो, तो शायद चारू को लाया जा सकता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि चारू और अबीर को एक करना चाहिए, उनको साथ लाना चाहिए और कियारा को वापस उसके घर भेजना चाहिए। अब देखते हैं कि मेकर्स क्या फैसला लेते हैं और कहानी में क्या मोड़ लाते हैं। लेकिन हाँ, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मौजूदा मोड़ आया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसलिए नहीं कि अरमान गरीब हो गया, बल्कि इसलिए कि अरमान और अबीरा अब साथ हैं और साथ रहकर सारी मुश्किलों का सामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।